तो सरकार की व्यवस्था ही ऐसी है कि जब तक ऊपर में कुछ होता नहीं है, देते लेते नहीं है, तब तक पदाधिकारी का पोस्टिंग नहीं होता है। और हमारे साथ जितने भी जिला के हैं, नीचे से ऊपर SDO DM ADM सब हमसे कमीशन लेते हैं, इसलिए हम पैसा लेंगे। खुली बात है, हम लेंगे तभी कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तरह तरह के प्रपंच रच करके और लोगों को बुलाते हैं, जनप्रतिनिधि के सम्मान पर पड़ता है। और गरपुरा प्रखंड की धरती नमक सत्याग्रह की धरती श्री कृष्ण सिंह की धरती है। और आज के डेट में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है, यहाँ लोग राम को भी मानते हैं और रहीम को भी मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं और महात्मा गांधी को भी मानते हैं। जो पदाधिकारी जिस भाषा में समझेंगे उस पदाधिकारी को उस भाषा में आज के जनप्रतिनिधि जवाब देने में सक्षम है। आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भी अभी जितने भी प्रखंड में पदाधिकारी लोग हैं वो एकदम मनमानी करते हैं, एक जनप्रतिनिधि को एक भी बात को ध्यान नहीं देते हैं। यह प्रखंड संघ के मुखिया संघ के अध्यक्ष है। सर, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपको धरना पे बैठना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? धरना पर बैठ भारत के संविधान में जनता सर्वोपरि है और जो जनप्रतिनिधि जनता के हक अधिकार की बात ना करे वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो दलाल है। प्रमुख साहिबा बहुत बड़ा आरोप लगा रही थी कि CO साहिबा इनकी बात नहीं सुनते हैं, और भी जो जिला परिषद मैडम उनके प्रतिनिधि आरोप लगा रहे थे कि पर्यवेक्षक सहायक वो सब इनकी नहीं सुन रहे हैं। भारतीय संविधान में जो भी कानून बना है जनता के हित के लिए बना है। और गरपुरा प्रखंड की धरती नमक सत्याग्रह की धरती श्री कृष्ण सिंह की धरती है। और आज के डेट में जितने भी पदाधिकारी हैं उनको शायद ये मालूम नहीं है, यहाँ लोग राम को भी मानते हैं और रहीम को भी मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं और महात्मा गांधी को भी मानते हैं। जो पदाधिकारी जिस भाषा में समझेंगे उस पदाधिकारी को उस भाषा में आज के जनप्रतिनिधि जवाब देने में सक्षम है। इस प्रदर्शन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हमारा 17 सूत्रीय मांग है, उस पे सिर्फ कहने से नहीं होगा। जब तक पदाधिकारी विश्वास के साथ नहीं बोलेंगे, इनका जो रवैया है टाल मटोल का है, और टाल मटोल करके समिति की बैठक जो हुई उसमें भी हम लोगों ने अपनी बातों को रखा और उनमें से आज तक एक भी बातों पर काम नहीं किया गया, जिसके विरोध में आज हम लोगों को धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा। देख सकते हैं ये मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष है और ये भी पूरी तरह से 17 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम धरना पे बैठे रहेंगे। मुखिया जी, आप प्रखंड अध्यक्ष जी हो या प्रमुख साहिबा जी हो, आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो भी अभी जितने भी प्रखंड में पदाधिकारी लोग हैं वो एकदम मनमानी करते हैं, एक जनप्रतिनिधि को एक भी बात को ध्यान नहीं देते हैं। हमारे प्रखंड में बहुत सारे जन समस्या है, उस जन समस्या को लेकर के हम लोग पंचायत के द्वारा चुने गए हैं और हम लोग का मुख्य कर्तव्य बनता है उस समस्या को दूर करना है। ऐसे में जब पदाधिकारी लोग नहीं सुनेंगे तो हम जनता का काम नहीं कर पाएंगे। जब जनता का काम नहीं करेंगे तो हम उसके विश्वास पर खरा नहीं उतरे। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के आज धरना और आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक पदाधिकारी लोग अपने मुख से ये नहीं कहेंगे कि हम आपके साथ हैं और जनता का एक एक काम है, जैसे काम जो है आज तक जो भी हुआ है, राशन वितरण में घोटाला है, उचित जो है लोग का राशन नहीं मिलता है, बिल नहीं मिल रहा है, उससे बिल से अधिक पैसा वसूला जा रहा है। पदाधिकारी को कहने के बाद पदाधिकारी आने से पहले डीलर को पता चल जाता है। विद्यालय में BO को कहने के बाद पहले टीचर को पता चल जाता है। यानी बिल्कुल मनमर्जी के तरह पदाधिकारी काम करते हैं। किस तरह से आप लोगों को समर्थन मिल रहा है?
हम लोगों को जनता की तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता का एक भी काम नहीं हो रहा है। काम इसलिए नहीं हो रहा है कि सारे तंत्र जो हैं पदाधिकारीगण वो अपने मन अनुकूल काम करते हैं, और जब उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो वो सीधी बात डायरेक्ट बोलते हैं कि हम लोग के साथ परेशानी है। क्या परेशानी है? तो सरकार की व्यवस्था ही ऐसी है कि जब तक ऊपर में कुछ होता नहीं है, देते लेते नहीं, तब तक पदाधिकारी का पोस्टिंग नहीं होता है। और हमारे साथ जितने भी जिला के हैं, नीचे सुपर SDO DM ADM सब हमसे कमीशन लेते हैं, इसलिए हम पैसा लेंगे। खुली बात है, हम लेंगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तरह तरह का प्रपंच रच करके और लोगों को बुलगलाते हैं। जनप्रतिनिधि के सम्मान पर पड़ता है, लेकिन पदाधिकारी के काम पर जू तक नहीं। और बड़े पदाधिकारी पास जाते हैं तो कहते हैं कि सुनता ही नहीं है। सर, आप दूसरी बार मुखिया बने हैं और अगले बार आपको प्रदर्शन नहीं करना पड़ा, और इस बार प्रदर्शन करना नहीं, अगले बार भी किए थे हम लोग। अगली बार भी किए, शुरुआती में ही किए थे। उस टाइम में भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रखंड में एक माहौल बना हुआ था, मतलब बिना पैसा का काम नहीं हो रहा था। तो हम लोग पूरे प्रखंड के जनप्रतिनिधि अगले बार भी धरना प्रदर्शन किए थे। और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि सुबह से ही पूरे जनता यहाँ पर बैठी हुई है। आखिर कुछ समस्या नहीं है तो काहे बैठेगी कोई? यहाँ पर तो साफ झलक रहा है, मतलब हर किसी को बिना पैसा का यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है। हम तो ये भी देख रहे हैं, आप लोग भी देखते होइएगा कि राशन कार्ड का आवेदन आज से 20 दिन पहले से लिया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई हुई है? अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। और CO मैडम के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि आज से पहले भी CO मैडम पहले से हैं, 1 साल पहले से हैं। तो 1 साल पहले एक बुजुर्गाबाद में एक घटना घटी थी, महिला पानी में डूब के मर गई थी। आज तक उसे 4 लाख का जो अनुदान सरकार द्वारा मिला, आज तक नहीं मिला है। और आज से 10 दिन पहले उसके पति भी मर गए, बिजली के करंट से मर गया। वह परिवार बुरी तरह मतलब एक निसहाय हो गया है, उसको कोई देखने वाला तक नहीं है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि हम लोग कई बार आवाज़ उठाए हैं, कई बार बिजली विभाग के JE को बोले हैं, BDO साहब को बोले हैं, CO मैडम को बोले हैं, लेकिन यहाँ से कोई प्रक्रिया, कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं। हर तरह से ये लूटते हैं, नचोड़ते हैं, पैसा के लिए विवश करते हैं। लोग डरे समय सोचते हैं कुछ और पैसा आ जाए, जो जाने से अच्छा कुछ आ जाए वो दे देते हैं। बस वो बीच में रिएटर लड़का को रखे हुए हैं, उन्हीं से तहसील कराते हैं। इनके जो पर्यवेक्षक हैं वो सारे आवास सहायक से कलेक्ट करते हैं, और पता नहीं किनके बलबूते, किनके संरक्षण में ये गढ़पुरा में जो कार्य होता है, ये धांधली हो रहा है। आवास सहायक में आवास का जो भी योजना है ये किया जा रहा है। कब तक आप लोग धरना पे अड़े रहेंगे? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पे हम सारे लोग अड़े रहेंगे। क्या मांग करना चाह रहे धरना प्रदर्शन? जो भी यहाँ पे अफसरशाही हो रहा है, जो कार्यत हो रहा है, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ, पंचायत प्रतिनिधियों ये था, पंचायत समिति मुखिया, सरपंच एवं वार्ड सदस्य, 2-4 प्रमुख बता दीजिए। जो भी सारे जनप्रतिनिधिगण का मानदेय निलंबित जो भी पड़ा हुआ है भुगतान, वो उसको पेंडिंग में न करके क्लियर किया जाए। दूसरा मैडम 17 सूत्री मांगों को लेकर ये अड़ी हुई है। ये 17 सूत्री मांग आपको कैमरा पे हम जरा दिखा देते हैं। ये 17 सूत्री मांगों को लेकर जो है ये अड़े हुए हैं, और लगातार जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक जो है इस पर ये अड़े रहने का संकल्प लिया है इन्होंने। और ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, और सभी प्रखंड के लगभग सभी प्रतिनिधियों का यहाँ समर्थन मिल रहा है। तमाम सभी पंचायत के मुखिया जी हो या जिला परिषद हो, प्रमुख साहिबा हो, सब लोग मतलब कि समझ सकते हैं कि जब तक अफसरशाही खत्म नहीं होगी, जहाँ अफसर का जो राज चल रहा है बिहार में, तब तक ये लोग अड़े रहने का संकल्प लिए हैं। यहाँ आम जनता, पूरे माहौल आप दिखा दीजिए, यहाँ पूरे जो है आम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और ये आम जनता है, पूरे सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा समर्थन यहाँ सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। सर, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे थे, क्या कहें? एक बड़ा आरोप लगा रहे थे पर्यवेक्षक के ऊपर, सहायक के ऊपर। यहाँ के जो गढ़पुरा के पर्यवेक्षक हैं शशि कुमार जी नाम करके हैं, सबसे पहले उनके संरक्षण में रुपया वसूला जाता है और लोगों को बरगलाया जाता है, और कुछ कहने पे वो सीधे सीधे कहते हैं कि आप कमीशन मांगते हैं, जबकि रुपया वसूलने का काम करते हैं। और उनको कोई तबाह न करे इसलिए
जनप्रतिनिधि पे, सभी जनप्रतिनिधि पे वो आरोप लगा देते हैं झूठा फूसा, और वो अपना काम रुपा समेटने में भीड़ जाते हैं। और एक सबूत है मालीपुर पंचायत के मदन कुमार जी हैं आवास सहायक, जो कि स्वयं तो ड्यूटी करते नहीं हैं, और उनका एक आवास सहायक का एक लड़का है साहेबपुर कमाल विधानसभा का, जो कि मालीपुर में रुपा उठाने का काम करते हैं, जो कि मेरे पास सबूत है उनका। ये देख रहे हैं बैग है, बैग में रुपए बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इंदिरा आवास सहायक के आदमी है। ये इंदिरा आवास सहायक के आदमी है। आम आवाम से पूछिएगा तो लोग बोल देंगे पैसा लेना चाहते हैं। ये जब तक घूस नहीं लेते तब तक काम नहीं होता है इनका। और यही व्यक्ति रुपा उठाने का काम करते हैं। मदन जी का आदमी है। ये शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। ये पैसा वसूलने का काम करते हैं। एक प्रतिनिधि के द्वारा ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आप एक बार पूरे माहौल यहाँ दिखाएं कि पूरे सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हुए हैं और पूरी तरह से इनको जन समर्थन मिल रहा है। और यहाँ आम ग्रामीण भी बहुत सारा है। सर, पूरी तरह आप लोग का समर्थन है यहाँ? हम लोग का पूर्ण समर्थन है। क्या लगता है मांगे मान ली जाएगी? मांगे तो मानना है ही, क्योंकि 7 महीने इन लोगों का चुनाव जीत हो गया। समिति हो, मुखिया हो या जिला परिषद हो, एक भी काम प्रखंड या अंचल कार्यालय से नहीं हो रहा है। एक भी काम, हर जगह भ्रष्टाचार है और पदाधिकारी उसमें खुद संलिप्त है। इंदिरा आवास में व्यापक रूप से धांधली हुई है, जिसका मैं सबूत आपको दे रहा हूँ। एक आदमी को 2 मकान दिया गया है, लेकिन इनके यहाँ जब आवेदन दे दिया गया है, इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है और ये सब नाम है। देखिए, ये एक बड़ा आरोप है कि एक ही परिवार को 2 बार इंदिरा आवास दिया गया है, जो कि घूस लेकर दिया गया है। किस तरह से अफसरशाही चल रहा है, किस तरह से यहाँ माहौल है, ये आप देख सकते हैं। गढ़पुरा प्रखंड का मामला है, बेगूसराय जिला का। लेकिन बिल्डिंग वाली जिनको पक्का मकान है उसको दोबारा दिया गया है, गरीबों को नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ जो है एक ही परिवार को डबल 2 बार जो है दिया जा रहा है। इंदिरा आवास का पैसा लेकर दिया जा रहा है। और प्रदर्शन में हमारे साथ कई मतलब समिति जी भी आए हुए हैं, कई प्रखंड के समिति जी है। इन्हीं में हमारे साथ कुम्हारसो पंचायत की एक समिति जी है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन को क्यों करना पड़ा, क्या आवश्यकता पड़ गई। सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ निरंजन कुमार झा। आप समिति हैं सर, आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? जी, ब्लॉक के जितना भी हैं पदाधिकारीगण, BDO साहब हो, अंचलाधिकारी हो, मनरेगा के जो कर्मी हैं, वह किन्हीं का 7 महीना चुनाव को होने चल दिया है और वे बात नहीं सुनते हैं। पूरा भ्रष्टाचार है यहाँ पर। और हम लोग जो है से इसके लिए ये धरना किए हैं। प्रमुख अनमोल देवी के नेतृत्व में ये विशाल धरना का आयोजन किया गया है। और अगर BDO साहब 17 सूत्री मांग अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग इस धरना को आमरण अनशन में बदलेंगे। और आदरणीय गढ़पुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के हम लोग साथ हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग को जनता वोट दिए हैं, वोट देकर यहाँ लाए हैं। पैसा की कमी नहीं है इस प्रखंड में, लेकिन अंचलाधिकारी BDO साहब हों, कहने का मतलब यह है कि इस गढ़पुरा प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, प्रोग्राम पदाधिकारी हो, बिजली का हो, कोई भी सही से बात नहीं सुनते हैं। आम जनता की काम सही से नहीं हो रही है।